से बढ़े हुए दर से दूर रखे गए, ऊर्जा मंत्री ने कहा है। भाई यही तो हम बोल रहे हैं, पढ़ने की जरूरत है हम लोग को। कैसे इन लोगों ने छुपा दिया उस बात को जो फिक्स रेट्स का जो है विषय, कैसे इन लोगों ने फिक्स रेट्स का विषय को इन लोगों ने छुपा दिया। भाई ये फिक्स रेट्स तो हर किसी के लिए ना डबल हो रहे हैं। तो जो ये लोग झूठी बातें करते हैं, जो ये लोग बड़े बड़े वादे दिखावा ये लोग करने का प्रयास करते हैं, यही तो हम लोग बोल रहे हैं कि हर प्रेस ब्रीफिंग से ये विषय गायब हो जाता है। जो हिडन चार्जेस हैं वो तो ये लोग चर्चा करते ही नहीं है। और भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, आने वाले दिनों में हर घर से बिजली के बिल सामने आ जाए, पता चल जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऑलरेडी बिहार 25वें नंबर पे है। उसके बाद ये बढ़ी हुई इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद जो करप्शन है, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तो कितना टफ टाइम देखते हैं आप बिहार के लिए और बिहार में आने वाली इंडस्ट्री के लिए? भाई टफ टाइम बहुत ज्यादा है, और रादर टफ से ज्यादा धीरे धीरे तो ये इम्पॉसिबल टाइम में ये बदल जाएगा। भाई आज की तारीख में जितना माइग्रेशन बिहार से हो रहा है, जितना ब्रेन ड्रेन बिहार से हो रहा है, भाई यही उद्यमी बिहार में रहकर जो युवा कुछ नहीं कर पाता, वो दूसरे राज्यों में जाकर उद्योग लगाकर 150 वहां के लोगों को हायर कर उनको रोजगार देने के काबिल बन जाता है। ये सुविधा हमें हमारे प्रदेश में क्यों नहीं मिलती, उसके कारण ही यही है भैया। कोई भी उद्योग यहाँ पर आएगा या कोई भी इन्वेस्टर, पहली बात तो आप इन्वेस्टर्स को इनवाइट ही नहीं करते। आप बाकी राज्यों में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जो इन्वेस्टर समिट होते हैं, आखिरी बार मेरे प्रदेश में कब इन्वेस्टर समिट हुआ, कब मेरे मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर्स को बुलाया हो, निवेशकों को बुलाया हो और बुलाकर कहा हो कि भैया हम आपको ईज ऑफ बिजनेस देंगे, हम आपको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस देंगे। जो निवेशक खुद आकर इच्छा शक्ति भी जाहिर करते हैं, भाई वो कम से कम एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो चाहेगा ना। जो निवेश ला रहा है वो इतना तो चाहेगा कि भाई मेरा निवेश सुरक्षित रहे। पर यहाँ पर अगर उसी का ही अपहरण हो रहा है, अपहरण उद्योग जिस तरीके से यहाँ पर पुनः हावी हो गया है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, जब उनके पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, ईज ऑफ बिजनेस नहीं है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज नहीं है, तो कोई निवेशक क्यों आएगा। परिणाम स्वरूप बिहार आज फिसड्डी राज्यों में गिना जाता है। पहले राज्य पे, पहले पायदान पे कब पहुंचता है, जब अपराध की बात होती है, जब महंगी बिजली खरीदने की बात होती है तो पहले पायदान पर चला जाता है। पर वहीं जब विकास की बात होती है, डेवलपमेंटल पैरामीटर्स की बात होती है, वो शिक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोजगार की बात हो, पिछले पायदान पर चला जाता है। नीति आयोग की रिपोर्ट भाई मैं दुख के साथ आपके प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। पुनः वही बात है ना, हम लोग की प्राथमिकताएं अलग है। आज भी आप लोगों को ज्यादा दिलचस्पी इस बात पे है क्योंकि ये ज्वलंत विषय चल रहा है, दिलचस्पी इस बात पे है कि राहुल जी का क्या होगा, तो तेजस्वी जी का क्या होगा, आम बिहारी का क्या होगा। ये दिलचस्पी हम लोगों में ही नहीं उत्पन्न हो पा रही। ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। मैं आप सबसे भी भाई आग्रह करूंगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हाँ जरूर ये विषय बहुत सबको एक्साइट करते हैं, अरे राहुल जी की सदस्यता चली गई, 8 साल तक वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। पर भाई जिनका जीवन बर्बाद हो रहा है, आम बिहारियों का जीवन बर्बाद हो रहा है, क्या हम लोग की भी प्राथमिकता नहीं बनती? नैतिकता का आधार नहीं कहता कि हम लोग इसमें। खैर आपके प्रश्न का मैं जवाब दे देता हूँ क्योंकि आप जानना चाह रहे हैं, क्योंकि यही प्रश्न आगे भी आएगा ना। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई किसकी सदस्यता जा रही है नहीं जा रही है, ये एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, ये बात आप सब लोग जानते हैं। एक जांच हुई, न्यायालय की तरफ से ये वर्डिक्ट आया और ये प्रावधान कानून में ही बनाए गए हैं और इस प्रावधानों को बदलने का प्रयास यूपीए की सरकार ने किया था, जिसको स्वयं राहुल जी ने ही खारिज किया था। भाई उन्होंने ही 2013 में जब ये ऑर्डिनेंस, जब यूपीए की तत्कालीन सरकार लेकर आई थी, जब 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में इस बात का जिक्र किया था, तो उस वक्त तत्काल सांसदों को की बर्खास्ती नहीं हो, उनकी संसद सदस्यता नहीं जाए, उसको रोकने के लिए यूपीए सरकार ये ऑर्डिनेंस लेकर आई थी। पर इस अध्यादेश को राहुल जी ने स्वयं अपने हाथों से फाड़ने का उन्होंने काम किया था। तो वो खुद इस बात को जानते हैं भैया कि कानून, रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो है जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ, उसमें ये स्पष्ट तौर से कहा गया है कि 2 साल या उससे ज्यादा की अवधि के लिए अगर किसी को भी सजा मिलती है, कोई भी कन्विक्ट होता है, तो उसकी सदस्यता जाएगी। अब हाँ, अब अगर हायर कोर्ट
अगर उनको निर्दोष साबित करता है या उनका कन्विक्शन हट जाता है तो यथास्थिति जैसे थी वो इस मामले में जल्दीबाजी कितनी हुई है, बस इतना बता दीजिए, क्योंकि सब लोग कह रहे भाई हैं जल्दबाजी नहीं हुई है। भाई कानून खुद कहता है कि तत्काल प्रभाव से, भाई संविधान, जो लोग बोलते हैं संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, पढ़ ले भैया संविधान है, ये बात तो कही गई है ना। कानून इस बात को कहता है कि तत्काल प्रभाव से जिस वक्त ये नोटिफिकेशन आया, जिस वक्त नोटिफिकेशन नहीं, जिस वक्त ये वर्डिक्ट आया, मान के चलिए उसी वक्त से ये नोटिफिकेशन लागू है कि आपकी संसद सदस्यता आपकी जाती है। ये तो बात आज से नहीं, ये तो लंबे समय से। कोई राहुल जी भाई पहले व्यक्ति थोड़ी हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। अब नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, पर अपने प्रदेश के भी कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर पूर्व में भी ये कार्रवाई ऐसे ही हुई है। तो कई लोग अपने ऊपर हो रही कार्रवाई को लेकर चर्चा करते, पर अफसोस इस बात का है कि इस पूरे प्रांगण में माइक बंद कर दीजिए और उधर कौन शोर मचा रहा है, पीछे शांत रहिए। शोर मचा रहा बोला पर इस पूरे प्रांगण में अफसोस इस बात का है कि कोई भी जनता और जनता के हितों को लेकर, बिहार और बिहारियों की समस्या को लेकर कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं। तमाम राजनीतिक दलों के पास पूरी फुर्सत है किसी व्यक्ति विशेष पर हो रही कार्रवाई को लेकर मार्च करने की, आंदोलन करने की, अपनी आवाज को उठाने की। पर जिस तरीके से बिहार में बिहारियों की प्रताड़ना की जा रही है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसके ऊपर किसी राजनीतिक दल के पास फुर्सत नहीं है कि उसके ऊपर कोई आवाज उठाए। और ये सत्ताधारी जितने दल हैं जो घमंड से बोलते हैं भैया कि 7 दलों का गठबंधन, 7 दलों का गठबंधन, क्या इन 7 दलों के गठबंधन में कोई एक दल या कोई एक नेता ऐसा नहीं है जो जनता के साथ हो रहे अन्याय को लेकर आवाज उठाए? आज से लगभग 2 महीने पहले से हम लोग बार बार इस बात की आशंका हम लोग जाहिर कर रहे हैं कि बिहार में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं, बिहार में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। और भाई बिजली के दाम बढ़ना कोई छोटी चीज नहीं है, इससे पूरी बजटिंग आपकी हिलती है। महीने भर का हर गरीब परिवार का बजट उसमें बिगड़ता है। और ये सिर्फ एक बिजली का बिल बढ़ना ही नहीं है, इसका ये नहीं कि भैया पंखा बिजली हो गया हमारा महीने का बिल बढ़ गया। हर चीज के दाम इसमें बढ़ते हैं, उद्योग के दाम बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दाम बढ़ते हैं, प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं, हर चीज पे असर पड़ता है। ओवरऑल महंगाई इससे बढ़ती है। और कितनी सहजता से, कितनी सरलता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार दिवस का गिफ्ट, उपहार बिहार की जनता को बिजली के बिल में बढ़ोतरी कर उन्होंने दिया। जहां एक तरफ हम लोग बिहार दिवस मना रहे हैं, हम लोग बिहार की गौरव गाथा गा रहे हैं, गौरवशाली इतिहास को हम लोग याद कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहजता से और कहा क्या इन्होंने कि 24.1% कि हम लोग इसमें वृद्धि कर रहे हैं। जबकि अगर इसको सही से अगर इसको देखा जाए तो जहां निजी उपयोग जो उपभोक्ता हैं उनके बिल में 1.5 गुना की इसमें वृद्धि हुई है, तो वहीं उद्योग में अगर आप देखेंगे तो लगभग 35 से 55% की इसमें वृद्धि हुई है। ये कैसे हुई है, ये पूरा बाइफर्केशन मैं भी आपको बताऊंगा भी, और ये आई थिंक ये सारे दस्तावेज आपके साथ साझा भी किए गए। तो इसमें जहां जो निजी जो यूजर्स हैं उसमें 1.5 गुने की हुई है, तो वहीं जो उद्योग लगाने वाले हैं, जो उद्यमी हैं या जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जिनके उद्योग हैं, उसमें 35 से 55% की इसमें वृद्धि हुई है। हम लोगों ने कई बार इससे पहले भी बीईआरसी को भी एक पत्र के माध्यम से भी हम लोगों ने उनसे आग्रह किया, और हम लोगों ने सिर्फ उनसे आग्रह नहीं किया। अगर आप मेरा ये पत्र अगर आप देखेंगे, जिसको हम लोगों ने साथ में संलग्न भी हम लोगों ने किया है, इसमें हम लोगों ने उनको सोल्यूशन दिया था कि भाई कैसे बिजली के दामों को आप नियंत्रित कर सकते हैं। इस सोल्यूशन को देते हुए हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि आप एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आप तैयार कीजिए, और आप करके एक बार देखते, आप एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट को आप तैयार करके देखते जहां पर आप वो आंकड़े डालते जो पैरामीटर्स के भीतर है। भाई सबसे कम दरों पर बिजली आज की तारीख में उड़ीसा खरीदा, बगल का राज्य।
क्यों नहीं आप कम दरों पर आप बिजली खरीदते हैं मुख्यमंत्री जी? और कितने शान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पटना में जो एक कार्यक्रम हो रहा था, जब उससे एक दिन पहले हम लोगों ने मांग की थी कि क्यों नहीं गरीब वर्ग से आने वाले लोगों को सर्टेन यूनिट्स तक बिजली मुफ्त की जाए, तो छूटते ही मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं कि कुछ लोग जो मुफ्त में बिजली की बात करता है उन लोगों को पता है कितना महंगा बिजली खरीदते हैं हम। भाई क्यों महंगी बिजली खरीदते हैं आप? यही तो हम लोग का सवाल है। आप बनिस्बत बाकी राज्यों के आप देख लीजिए, ये आंकड़े भी मैंने आप लोग के साथ साझा किए हैं। आप बाकी राज्य देख लीजिए, बिहार 4 रुपए 26 पैसा, उड़ीसा 2 रुपए 46 पैसा, हिमाचल 2 रुपए 57 पैसा, जम्मू कश्मीर 2 रुपए 77 पैसा, गोवा 2 रुपए 88 पैसा, केरला 2 रुपए 86 पैसा। तो क्यों भाई बिहार इतनी महंगे दरों पर बिजली खरीद रहा है? लगभग दुगने दाम पर। और ये दुगने दाम पर आप बिजली खरीद ही नहीं रहे, बल्कि जब आप इसको सब्सिडीज देते हैं उन कंपनी को, तो वो भी इसमें जुड़ता है।